हेलो एवरीवन। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक पॉइंट कवर करने वाले हैं कि जो पंजाब का जुडिशरी एग्जामिनेशन है, जैसा कि आप सबकी क्वेरी थी कि सर पंजाब जुडिशरी एग्जामिनेशन कब आ सकता है। देखिए, जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसमें क्या होता है, हरियाणा और पंजाब ऑलमोस्ट पैरेलल चलते हैं जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं जुडिशरी के रिगार्डिंग। आप कमिंग टाइम में यू कैन एक्सपेक्ट नोटिफिकेशन। सो आई थॉट कि आपको एक चीज का अपडेट किया जाए कि पंजाब जुडिशरी के रिगार्डिंग क्या क्या चीजें कवर की जाती हैं, कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, इसका सिलेबस क्या है और मार्किंग स्टाइल या डिफरेंट स्टेजेस क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पंजाब जुडिशरी के रिगार्डिंग आपको बता दूं, इसका जो बोर्ड है, जैसे हरियाणा में एचपीएससी, यहां पे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इस चीज का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं। और ये सिविल जज एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। यहां पे लिखा है द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज अ कंप्यूटर मोड, दैट मींस ओएमआर शीट बेस्ड आपका जो ये टेस्ट है, जैसे आप ऑप्शंस मार्क करते हैं अकॉर्डिंगली ये कंडक्ट किया जाता है ओएमआर बेसिस पे। प्रीलिम्स का पार्ट टोटल यहां पे 125 क्वेश्चंस होते हैं। जब हम एमसीक्यूज की बात करते हैं, दैट इज प्रीलिम स्टेज। देयर इज नेगेटिव मार्किंग यहां पे कवर की जाती है। देखिए, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टोटल जो यहां पे स्कोर है दैट इज 500। जैसे हरियाणा में 125 क्वेश्चन का पेपर आता है, यहां पे भी सेम जो है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है दैट इज 125, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं कि यहां पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से कवर्ड हैं। आप कुछ सब्जेक्ट्स तो आप जानते ही हैं जो कि नॉर्मली पूरे इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स के लिए कवर किए जाते हैं, जैसे कि सिविल में सीपीसी और क्रिमिनल के 3 सब्जेक्ट्स आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस। इनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब देखिए, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, देन आईपीसी आ गया, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एविडेंस आ गया। तो ये 4 सब्जेक्ट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस भी यहां पे पुट किए जाएंगे, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। फिर आ गया आपका जो सिविल में दैट इज हिंदू लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहां से चुटर पुटर कुछ क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं, 2-3 टाइप्स। लिमिटेशन में भी अच्छा जो कवरेज रहता है, 4-5 क्वेश्चंस हैं। पार्टनरशिप भी सेम पैरामीटर्स पे चलता है। हाँ, कोर्ट्स एक्ट में आपको यहां से 2 से 3 क्वेश्चंस पुट किए जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। फिर बात आती है कॉन्ट्रैक्ट का, यहां पे तकरीबन 3 से 4 मिनिमम क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में से भी, जैसे सेक्शन नंबर 26 है, 29 है, डिफरेंट डॉक्ट्राइन्स हैं, वहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। फिर बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में 3 से 4 क्वेश्चंस। रेंट एक्ट, जैसे हर पर्टिकुलर स्टेट का कवर किया जाता है। मॉबदन लॉ से भी एक अच्छा नंबर आता है। देन बात रह जाती है कस्टमरी और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऐसा सब्जेक्ट है, अगर देखिए मेजर्स के बाद सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, मेजर्स के बाद फिर बारी आती है हिंदू और मोहम्मदन की। उसके बाद यहां से लिमिटेशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहां से सेल ऑफ गुड्स एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। मतलब मेजर्स के बाद ये बन जाते हैं मेजर पोर्शन ऑफ द एरिया, जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस तकरीबन आपके 20-25 क्वेश्चंस मिनिमम कवर किए जाते हैं इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि यहां पे और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, पैटर्न क्या है, पहले होता है प्रिलिमिनरी स्टेज, फिर बारी आती है मेंस की, और फिर आता है इंटरव्यू। और आपको एक चीज बता दूं, प्रीलिम्स का स्कोर मेंस में काउंट नहीं किया जाता। दैट इज प्रिलिमिनरी एक कट ऑफ स्टेज है जिसको आप क्वालिफाइंग मार्क्स लेके अचीव करके देन यू कैन अपीयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। अगला स्टेज आता है इंटरव्यू का। अब एक चीज जान लेते हैं कि जब मेंस की बात करते हैं, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, देखिए अभी डिफरेंट स्टेट्स के जैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जा रहे हैं। राजस्थान का एग्जामिनेशन भी होने वाला है इसी वीक। तो हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगर आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी अच्छी प्रैक्टिस चलती रहती है। उसके लिए आपको स्टडीज का ऐप डाउनलोड करना होगा और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें लीगल या एग्जामिनेशन के लिए या इंपॉर्टेंट केस लॉज, और डिफरेंट फाइल्स भी हम पोस्ट करते रहते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। एक बार आप ये भी चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, देखिए सिविल लॉ 1 आ गया, सिविल लॉ 2, फिर आपका क्रिमिनल लॉ का पेपर आता है। उसके बाद 2 ऐसी चीजें जिनको हम ध्यान नहीं देते। नंबर 1 दैट इज लैंग्वेज पार्ट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल आ गया इंग्लिश का,
दूसरा रोल जो पैरेलल है पंजाबी का, ठीक है। बट ध्यान रखिए, काइंडली आप एक बार स्कोर चेक कीजिए। सिविल लॉ 1 का 200 मार्क्स का पेपर है, सिविल लॉ 2 का 200 मार्क्स का, क्रिमिनल लॉ का भी 200। लैंग्वेज में आके इंग्लिश का जो पेपर रहता है वो रहता है 200 नंबर का, पंजाबी का 150 का। बट एक चीज मानिए कि लॉ का जब आप रिजल्ट चेक करते हैं, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के जो स्कोर रहते हैं लॉ में वो आसपास रहते हैं, किसी के 135 होंगे और किसी के 140 होंगे, या इवन कई बार 125 के आसपास होंगे। मैं एक एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, दैट इज सिविल लॉ पेपर 1 या 2 या क्रिमिनल लॉ। पर जो डिफरेंस देखा गया है दैट इज व्हाट इट इज अबाउट इंग्लिश एंड पंजाबी, ठीक है। और दोस्तों दूसरी चीज बता देता हूं, अगर आपको पंजाब का पेपर लिखना है, यहां पे जो एजुकेशन है, आपके पास 10th बोर्ड या इक्विवेलेंट आपने पंजाबी का एग्जाम क्रैक किया होना चाहिए, दैट मींस क्लियर किया होना चाहिए 10th बोर्ड का या इक्विवेलेंट किसी जगह से, तो तभी आपकी एलिजिबिलिटी बन पाएगी एग्जामिनेशन के लिए, अगर आप पंजाब जुडिशरी के लिए अपेयर होना चाहते हैं। तो ये है जो 5 पेपर्स आपको जो जुडिशरी मेंस के लिए कवर्ड है, और ये मेंस का सिलेबस है, राइट। अब हमें स्टार्ट कैसे करना है? देखिए दोस्तों, एक रोड मैप होना जरूरी है। जब भी हम किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन करते हैं, हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली अगर आप डिफिकल्ट लेवल को टच करेंगे, डिफिकल्ट मतलब कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जबकि आपने अभी अच्छे से कंटेंट रीड नहीं किया, या कुछ सब्जेक्ट्स आपने कॉलेज टाइम पे रीड किए थे, अभी आपने कवर नहीं किए, तो कई बार क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो पाते। तो आपको ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है, पहले आप इजी लेवल ऑप्ट कीजिए, देन मूव ऑन टू मॉडरेट, फिर जब आपको सब्जेक्ट पे एक्सपर्टीज आ जाती है, मूव टू डिफिकल्ट लेवल, ठीक है। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है, हर पर्टिकुलर स्टेट में एक डिफरेंट पैटर्न फॉलो किया जाता है, और हमें कुछ ये चीजें पता चलती हैं कि यार यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ सेक्शंस या टाइप ऑफ क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर एक बार एनालाइज कीजिए, और आपकी अब क्वेरी आएगी कि सर कौन सी बुक होनी चाहिए, लेट इट बी एनी बुक, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन वो सेम रहेगा, लेट इट बी एनी बुक। अगर आपको बुक्स के रिगार्डिंग, बेयर एक्ट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक प्रोवाइड किए हैं, आप एक बार उनको भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज बता दूं, स्पीड एंड एक्यूरेसी का ये गेम है। देखिए प्री में क्या होता है, क्योंकि आपको ABCD ऑप्शन मार्क करनी है, कहीं ना कहीं आपका पेपर समय से खत्म हो जाता है। बट मेंस का जो गेम है, अगर आप आज से, देखिए नॉर्मली क्या होता है, आप फॉलो करते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से नोट्स मिल जाएं और हम कंटेंट को रीड करके एंड वी आर थ्रू विद इट। बट पॉइंट समझिए, पास्ट ईयर के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे काफी स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका मेंस में प्रॉपर पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। उसके 2 रीजन है। नंबर 1, जब हम डिपेंड करते हैं सिर्फ नोट्स पे कि हमने जी कंटेंट को सिर्फ रीड किया। नंबर 2, जब हम राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। तो हम क्या करते हैं एट स्टडीज, हम नॉर्मली ये पैटर्न फॉलो करते हैं कि इंपॉर्टेंट कंटेंट का जो हम नोट्स दे देते हैं, बट जो एक राइटिंग है, हर समय नोट्स डिक्टेट कराते हुए आपको एक एक्सपर्टीज मिलती है कि आप अपने राइटिंग पार्ट पे भी वर्क कर पाते हैं, ठीक है। क्या आपको डिफरेंट चीजों में टेस्ट हेल्प करते हैं? और कई बार ये क्वेरी आती है कि हम 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने में कंटेंट कैसे कवर करेंगे। एक चीज का ध्यान रखिए, इट्स लाइक आपको एवरेज 6 से 8 महीने या 9 महीने चाहिए इस पर्टिकुलर चीज की प्रिपरेशन के लिए। तो कभी भी इसको हरिड वे में मत कीजिए, पूरे के पूरे पैटर्न को, चीजों को, सब्जेक्ट्स को एनालाइज कीजिए और ये जानिए क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट है, कौन से जो केस लॉज हैं या रिसेंट जजमेंट्स हैं उनको आप गो थ्रू करना स्टार्ट कीजिए। और टाइम पीरियड आपके ध्यान में ये चीज नहीं होनी चाहिए कि हमारा जो कोर्स है 2 महीने में कंप्लीट हो जाए, 4 में कंप्लीट हो जाए। उसका रीजन है, इन चीजों के लिए आपको प्रॉपर टाइम चाहिए, चीजों को समझने के लिए और सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए। अगर आप हरिड वे से करेंगे तो होगा क्या, जब आप बात करते हैं प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स में अगर आपको हल्का सा ग्लिम्स याद है, दैट मींस अगर माइनर सा एरिया भी याद है ना कि यार उसमें पर्टिकुलर सेक्शन में या प्रोविजन में ये चीज कवर थी, तो कई बार आपका क्वेश्चन हिट हो जाता है, दैट मींस आप अपनी करेक्ट ऑप्शन मार्क कर पाते हैं। बट भैया यहां पे क्या है, मेंस में आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा कि आपको हरिड वे से चीजें नहीं करनी, आपको बेस्ट पॉसिबल वे से चीजों को कवर करना है और ध्यान रखना है कि आप इन डेप्थ स्टडी करते हुए प्रोविजंस को कवर कर पाए। तो ये पर्टिकुलर
अगर तरीके से आप पढ़ेंगे काफी बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जामिनेशन क्यों ना हो। और दोस्तों बता रहा हूं कि टेलीग्राम चैनल पे हम टाइम टू टाइम डिफरेंट कंटेंट, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट फाइल्स, पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो डिफरेंट अलाइड स्टेट्स के लिए अगर आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट चाहिए या आप बेयर ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप भी चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी हम नए वीडियोस पोस्ट करेंगे आपको उसके साथ अपडेट मिलते रहें और आप अपडेटेड रहें चीजों को लेके, कंटेंट को लेके और नॉलेज को लेके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।